Now I would request Ramin Zia to just discuss B part. Yes, over to Ramin Zia. Can you see the screen? Yes, sir. I think Ramin Zia, she is not responding. Uh, would you like to continue with the B part? Is it possible for you? Sir, did you say Memo or Miss Elite? Salid, yes, Salid. Salid, can you hear me? Yes, sir. Salid, can you just explain the B part? Yes, please. सर इसमें हमें जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स में जो है हमें x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और पहले हम लोग x इज ग्रेटर देन 0 को पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग x इज इक्वल की जो 0 फॉर्म है उसको हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद जो 2y 4 माइनस 3x है इसको हम लोग जो होंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में जो होंगे अरेंज करके ग्रेडियंट हमें निकल जाएगा, और हम लोग ग्रेडियंट और जो y इंटरसेप्ट होगा उसको मार्क कर देंगे राइज ओवर रन से ही। उसके बाद हमें जो y वाला दिया है वो उधर ऑलरेडी उन्होंने जो है लाइन बनाई हुई है, और 2y की भी हमें लाइन दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x जो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन का मतलब होता है अबव शेडिंग करना, तो हम लोग अबव की साइड पे शेडिंग करेंगे। उसके बाद 2y जो हमें दिया हुआ है इसमें हम लोग लेस देन, तो हम लोग लेस देन का साइन करके जो इन्होंने हमें राइट साइड का दिया हुआ है, हम लोग सॉरी लेफ्ट साइड का दिया तो हम लोग उधर शेडिंग करेंगे, साइन से लिखेंगे ग्रेटर देन के, लेस देन के सॉरी। उसके बाद फिर हमें ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, हम लोग एरो टेक्निक से भी जो है हम लोग शेडिंग कर सकते हैं, वरना इसका जो होगा शेडिंग अबव साइड पे होगी, और जब हम लोग निकाल लेंगे तो वो जो बीच में जो ट्राइंगल होगा जहाँ पे सारे तीनों शेड हो रहे हैं वो हमारा रीजन हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज आर। अच्छा, जो रीजन आइडेंटिफाई करने से पहले कोई एक पैटर्न बताया था, वो कौन से पैटर्न आपको डिस्क्राइब एरो किए थे? टेक्निक था, एक तो एरो टेक्निक था। अगर वो नहीं तो फिर आप पॉइंट ऑफ टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ओरिजिन पे जाके आपको मतलब देखने कौन सा पॉइंट है। हाँ, दैट इज अ क्रॉस चेक, ठीक है, वो तो सही है। लेकिन ये मैंने जो पैटर्न बताया था कि जैसे कि शेडिंग का पैटर्न कोई बताया था मैंने, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? शेडिंग किस सर तरीके से तीनों करते हैं? के पैटर्न्स होने चाहिए। फिर से रिपीट करें। सर तीनों की डिफरेंट शेडिंग पैटर्न्स होने चाहिए, वरना आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्सेलेंट। उम्मे सलीत, बहुत जबरदस्त आपने डिस्क्राइब किया इस चीज को। अब यही चीज मैं आपको, जो उम्मे सलीत ने डिस्क्राइब किया है, वो आपको सामने शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। क्या आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पे? यस। ठीक है। अब आप देखें, जो उम्मे सलीम ने एक्सप्लेनेशन दी है, वो सारी एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ये मेरा लगा 16 दिसंबर 2020, जिसमें हमने क्वेश्चन किया था और मैंने इसमें तरीकेकार बताए थे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर किया था मैंने। और बिल्कुल सही कहा कि पैटर्न्स अगर आप स्टाइल ऑफ पैटर्न डिफरेंट लेंगे तो मोस्ट इंटरसेक्टिंग पार्ट जो होगा दैट इज योर रिक्वायर्ड रीजन, जो कि इसी का ही पूछा था कि शेड लेवल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनिक्विटीज। और आपको एक और चीज बताता चलूं कि जो रिक्वायर्ड रीजन आया है उसमें से कोई सा भी पॉइंट लेंगे, आप तीनों इनिक्विटीज उसमें पुट कर सकते हैं, मतलब उस पॉइंट को प्लग इन कर सकते हैं, ताकि पॉइंट ऑफ टेस्टिंग का पता लगे कि वेदर यू हैव डन राइट शेडिंग और नॉट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई सवाल तो नहीं है? कोई क्वेश्चन नो। तो नहीं पूछना आपने?
Shall I proceed to the next? Yes, sir. Yes. Okay. Now, can you do this question quickly? सबसे पहले तो ये बताइए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू। सबसे पहली चीज क्या करूंगा मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू? इनइक्वालिटीज को लोकेट करेंगे। सॉरी, इनइक्वालिटीज को लोकेट करेंगे। अच्छा, चलें, कोई और बताएगा? Sir, you need to find out कि y is greater than equal to 3x minus 2 वाली लाइन कौन सी है? यस, ठीक है। सबसे पहला काम टारगेट यही होगा कि द शेडेड रीजन ऑफ द डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 इनइक्वालिटीज। अब 3 इनइक्वालिटीज क्यों है? क्योंकि 3 लाइन है। वन ऑफ दीज इज दिस। सबसे पहले तो ये रिवील करो कि जो इक्वेशन ऑफ इनइक्वेशन जो दी हुई है, इनइक्वालिटी दी हुई है, ये किस लाइन से रिलेटेड है। तो इसको ट्रैक करने के लिए कौन सी चीज में चेक करूंगा? ट्रेस करने के लिए मैं कौन सी चीज को चेक करूंगा? मुझे कैसे पता लगेगा कि ये दिस इज द इनइक्वालिटी ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द मैकेनिज्म? कोई कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया है इसका, या कोई एक स्मार्ट टेक्निक है? कोई कोई कौन सी ऐसी चीज है, क्या चीज बताएगी हमें कि ये जो इनइक्वालिटी है बेसिकली वो, अगर मैं इसको, चले इसको मैं कोड देता हूँ, इसको मैं लाइन 1 कहता हूँ, इसको लाइन 2 कहता हूँ, इसको लाइन 3 कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैं कोड दे देता हूँ ताकि आप बताने में आसानी हो आपको। तो आप क्या समझती हैं कि इस इनइक्वालिटी की रिफ्लेक्शन किस लाइन में जा रही है? मतलब कौन सी लाइन है इस इनइक्वालिटी की? Sir, it's line number 3. ठीक है। अब जिसने लाइन नंबर 3 का है वो उमेमा है। उमेमा, ये बता दीजिए कि लाइन नंबर 3 आपने कैसे स्क्रूटनाइज किया? Sir, क्योंकि जो inequality है y is greater than equal to 3x minus 2, उसमें 3 जो होगा वो हमारा gradient होगा और minus 2 जो होगा y intercept होगा। इसलिए जो line 3 है उसका y intercept minus 2 है, so it's the line. हाँ, तो पता कैसे लगी? तो ग्रेडियंट आपने बता दिया, वन से कोई पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जिससे इंडिकेट हो रहा है क्लियरली? सर, तो line 3 का जो आप देखें जो y intercept है वो minus 2 है, उससे पता चल रहा है। एक्सेलेंट, यही चीज सुनना चाह रहा था। अब आप देखें, दिस इज द पॉइंट व्हिच शी इज टॉकिंग अबाउट। आपको बात समझ में आई है कि सबसे पहले आपको ट्रेस ही यही करना है। अब वंस यू हैव डिक्लेयर्ड कि ये लाइन इज दिस लाइन, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज already given, which is y is greater than equals to 3x minus 2। अब आपको एक और चीज देखनी होगी कि यहाँ पे एक ये चीज यूज हुई है इनइक्वालिटी के अंदर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो आप देखें इस लाइन से, अगर आप गौर से देखें तो ये शेडिंग जो हो रही है ऊपर की जानिब हो रही है इस लाइन से। आप देख रहे हैं, आप शेड अबव हुआ है इस लाइन से। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैसे भी आपको इंडिकेट करता है, यू हैव टू शेड अबव, और लेसर देन और इक्वल्स टू जो रिप्रेजेंट करता है वो शेड ब्लू। ऐसे ही है क्लास? यस और नो? Yes, sir. यस अच्छा, सर। आप आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरा कौन सा ऐसा स्मार्ट स्टूडेंट है जो कि मुझे रिप्लाई करता है। अब पहले गौर से सुनिएगा, ठीक है? वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि किस कंडीशन में यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए था? y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 2, किस कंडीशन में होना चाहिए था? क्वेश्चन में ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन होती, या क्वेश्चन में कोई एक
कीवर्ड पर्टिकुलरली है excellent. Raina Anamta. Raina Anamta, you did a splendid job, and I'm really proud of you that you have answered my question. और यही चीज आपको आगे आगे लेके जाएगी और यही आपसे रिक्वायर्ड है। देखें, आपसे अगर ये कहते कि द अनशेडेड रीजन ऑन द डायग्राम, अगर यहाँ पे होता ना अनशेडेड, तो अनशेडेड का मतलब वाइस वर्सा ऑफ द शेडेड या वाइस वर्सा ऑफ द नॉर्मल शेडिंग, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नॉर्मल शेडिंग के अंदर जैसे मैं बता चुका था ना कि जब शेडेड का कीवर्ड आता है या शेडेड का कीवर्ड नहीं भी होता, लिखा होता आउटलाइन रीजन, बाज औकात इस तरीके से भी होता है। वो डिपेंड अगेन करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के कीवर्ड्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। तो शेडेड का मतलब ये कि वही बात है कि लेसर देन और इक्वल्स टू है, और अगर वो आपके पास यही ऑप्शन है कि या डायगोनल वर्टिकल लाइन है, तो लेस देन और इक्वल्स टू आपको गोया के डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि यू हैव टू गो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यू फॉलो द एरो टेक्निक जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। यस और नो? यस सर। अच्छा, इसी यस सर। तरीके से जी, इसी तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर वो इस तरीके से होता, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता, तो मुझे बताओ शेडिंग किस तरफ होती इस लाइन के? इस तरफ होती शेडिंग। ठीक है, क्यों इस तरफ? इस वजह से होती क्योंकि ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और गोया कि ये कह रहा है कि आपको शेड एस जो है करना है राइट हैंड साइड, आपको शेड करना है राइट हैंड साइड। गॉट इट? ये चीज हो गई यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो एरो, तो उसका मतलब शेड यहाँ पे करना है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। हाँ, और नॉर्मल शेडिंग के अंदर एक और चीज भी बताई थी मैंने कि अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना हुआ डायगोनल लाइन है, तो डायगोनल लाइन है तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अबव शेडिंग, बिलो शेडिंग। अब अबव शेडिंग के अंदर दो सूरतें, या तो आपके पास ग्रेटर देन साइन की कॉम्बिनेशन होगी किसी भी मतलब एक इनइक्वालिटी के अंदर, या तो फिर कहीं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज हो रहा होगा। ठीक है ना? हाँ, फर्क ये है कि जब सिर्फ ग्रेटर देन साइन होगा, जब जब कभी भी सिर्फ ग्रेटर देन यूज होगा तो डॉटेड लाइन आपको डायगोनल की सूरत में मिलेगी, वरना तो सॉलिड लाइन मिलेगी जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, लेकिन शेड अबव होगा बहरहाल। और आप मुझे बताएं, अगर लेसर देन होता और लेसर देन और इक्वल्स टू, या फिर लेसर देन जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, तो शेड बिलो होता। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब चूंकि ये बात बता चुका था मैं आपको, और मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ एक्चुअली। अब आप मुझे बताइए, राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। कौन बताएगा कि अदर टू इनइक्वालिटीज को जानने के लिए क्या करना चाहिए? यानी अब 1 और 2 लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, 3 तो आपने रिवील कर लिया और पता भी लग गया आपको। और अब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को इन इनइक्वालिटी उसकी फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सर वन तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, वो y इज इक्वल टू 3 है। जबरदस्त भाई, जिंदाबाद, गुड, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मैं सलीत के 1 के लाइन के ऊपर मैं अगर लिख देता हूँ, लेट्स से y इज इक्वल टू 3। ये तो मैंने इज इक्वल टू 3 लिखा है ना, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करो। और आप मुझे बताओ, इज इक्वल टू अब कन्वर्ट होगा जब इनइक्वलिटी के अंदर, तो आप मुझे बताइए कि क्या लिखेंगे लेस हम? देन नंबर शेडिंग हो रही है, लेस देन इज इक्वल हाँ, तो क्या होगा आंसर बताओ ना? y is लेस देन इज इक्वल टू 3। लेस देन और इक्वल्स टू 3, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब लाइन नंबर 2 कौन बताएगा?
जी, लाइन नंबर 3 के हवाले से 2 के हवाले से, लाइन नंबर 2 के हवाले से कौन बताएगा? ये इंटरसेप्ट कर रही है 0 पे। ये कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? उम्मे सर सलीम। उम्मे वाई सलीत, आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। मैं जरा जानना चाहूंगा कि उम्मे सलीत के अलावा कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि मुझे रिप्लाई कर सकता है, और उमैमा के भी अलावा, उम्मे सलीत और उमैमा थोड़ी, और हफ्सा हाशमी, तीन स्टूडेंट्स होल्ड डाउन करें और बाकी देखेंगे कौन पार्टिसिपेट करता है। जी जी बेटा। Sir, y is greater अच्छा, than ये equals to 0? y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. जी शानजे, आपने आंसर जो दिया था उसको रिपीट करेंगी बेटा? Y is greater than equals to 0? y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आया कैसे आपके हिसाब से? ये भी बता दें। Because shading right side पे हुई हुई है और right side पे greater than होता है। राइट साइड पे शेडिंग हुई हुई है और राइट साइड पे ग्रेटर देन होता है। ये कौन सी चीज है? ये क्या चीज बता रहे हैं आप? इसको जरा एक्सप्लेन करें अच्छे अंदाज में। ग्रेटर देन, जो आप कह रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने आंसर दिया है, तो इसके पीछे किस तरीके से फाइंड किया आपने? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू शेडिंग से कैसे पता लगता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको बेटा। शाबाश। लाइन नंबर 2 जो है उसकी राइट साइड पे शेडिंग हुई हुई है, तो राइट साइड पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होता है साइन, अगर लेफ्ट पे होता तो लेस देन होता। अच्छा देखो, डायगोनल अगर है तो डायगोनल की सूरत में दो चीजें हैं, अबव और बिलो। राइट और लेफ्ट तो एग्जैक्टली वर्टिकल के लिए हम यूज कर रहे थे ना, इसको मैंने कहा था एरो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं हम। जब डायगोनल होती है तो उसमें अबव या बिलो। अब अबव शेडिंग हुई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझ में आ रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जीरो कैसे आया? जी शानजे, जीरो कैसे आया बेटा? शानजे, क्योंकि आप सुन पा रहे? 0.0 जी जी पे बोलिए। लाइन कट हो रही है। लाइन कट हो रही है जीरो पे, तो इस वजह से ये जीरो हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ शानजे, कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? क्योंकि मैं सम अप कर रहा हूँ एक्चुअली, ये ग्रेडियंट लेसन। सॉरी। ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1। बिल्कुल। एंड व्हाट इज अनदर वे टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट?
चलें अब देखें, चलें ठीक है, थैंक यू। आपने जितना पार्टिसिपेट किया, रियली अप्रिशिएट, इट्स रियली गुड। ठीक है, रायना आप हमें सुन सकती हैं? रायना यस सर। जी, रायना आप जरा बताएं कि लाइन नंबर 2 को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? जी, ओवर टू रायना। ऑल y इंटरसेप्ट हम मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज y इंटरसेप्ट इज 0, तो y is greater than equal to -2 maybe -2x. -2x नहीं और सर, ये समझ नहीं आ वो रहा। अच्छा, आई नो फॉर अ फैक्ट के ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। हाँ ये तो आपको टेक्निक समझ में आ गई है। ये तो यस जबरदस्त, आपका कॉन्सेप्ट स्किल स्ट्रांग हो गए हैं। दिस इज आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन हाउ डू यू फाइंड एन इक्वेशन सर, राइट फ्रॉम द ओवर लाइन यूज गिवन? करेंगे। देखो चलो चलें, आपने ट्राई किया रायना, चलो थैंक यू। अब हम मौका देते हैं फिजा अली को। फिजा अली आप हमें सुन पाती हैं? फिजा हमें सुन सकती हैं आप? फिजा अली का यकीनन माइक खराब हो जाएगा या खराब हो गया होगा, बहरहाल। अच्छा, रामीन जिया, रामीन जिया क्या आप सुन सकती हैं बेटा? यस सर। जी बेटा, रामीन आप जरा बताएं कि लाइन नंबर 2 कैसे फाइंड करेंगे, उसकी इक्वेशन और इनइक्वालिटी। जी देखें, ये सारे सब स्टूडेंट्स को मैंने चांस कोशिश करके दिए हैं, तो यही चांसेस हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग बढ़ाएं। आपकी रेटिंग जब बढ़ेगी, जब आप क्लासेस के अंदर आएंगी, आपकी रेटिंग जब बढ़ेगी, आपका स्कोर जब बढ़ेगा, आपका ग्राफ जब राइज होगा, जब आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगी, ट्राई करेंगी, कोशिश करेंगी। सही गलत वो बात की बात है, लेकिन कोशिश सबसे बड़ी जबरदस्त चीज होती है। तो रामीन जिया आप लाइन नंबर 2 के ऊपर बात करें जल्दी से। सर ये भी वैसे ही निकलेगा जैसे वो फर्स्ट वाला का निकला था, बट ये माइनस में चले जाएगा क्यों जाएगा माइनस में भाई? क्योंकि ये नेगेटिव उसमें है, क्वाड्रेंट्स में। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में इस वजह से, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में इस वजह से ना, यही रीजन है ना? यस सर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपके पास लाइन फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टूवर्ड्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट फॉल कर रही होती है, तो उस वक्त उसका ग्रेडियंट हमेशा होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और ऐसी लाइन जो कि सेकंड क्वाड्रेंट से फॉल करती है, आपने एक चीज सुनी होगी उसमें काइनेमेटिक्स में, एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। डीसेलरेशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में गालिबन, और उसमें आपने देखा होगा उसके रिटार्डेशन उसमें हमेशा नेगेटिव आता है। तो वो डिक्लाइन हो रही होती है, मतलब डिक्लिनेशन है। और साथ में ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, तो इस दिस इज इनफ कि भाई क्वाड्रेंट को हम ऑर्डर हमेशा देते हैं 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर देते हैं। बस ये याद रखो कि आप सेकंड क्वाड्रेंट से फॉल जो कर रही होती है, जो बैकवर्ड्स और डिक्लाइन हो रही होती है, सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशन समझ में आ रही होती है, उसका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस और नो? सर क्या मैंने सही मेरी कहा बात? ना? आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने किसी और स्टाइल की अंडरस्टैंडिंग में कहा है जो कि कंसीडर्ड है बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि नेगेटिव क्वाड्रेंट से आ रही है। तो वही बात कह रहा हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट से, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज एक्चुअली अ नेगेटिव क्वाड्रेंट अगर देखा जाए फॉर एक्स एक्सिस।
ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट नेगेटिव नहीं कहलाता, लेकिन मतलब उसके all values are for x axis negative ना, there are negative integers in the second quadrant. तो अच्छा, बहरहाल बात हो रही थी इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो m की जरूरत होती है, दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन को जरूरत होती है c की। अच्छा, उससे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल आपको फॉर्म आनी चाहिए। वो जनरल फॉर्म क्या होगी, कौन बताएगा? y is equals to mx plus c. एक्सीलेंट। अभी आपकी किस्मत है कि जो पहले बता दे। जब मैं ओवरऑल पूछूं ना क्लास से, फिर तो कंपटीशन बढ़ जाता है, देखते हैं कि वो कौन बता देता है। तो ये भी स्कोर करने का एक बहुत बड़ा चांस है। अब आप मुझे बताओ, y इज इक्वल mx प्लस, ये तो कंफर्म बात है कि इसका c 0 है। c 0, c का मतलब y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट वो लाइन जो क्रॉस कर रही हो y एक्सिस को। जरा इस टू लाइन पे फोकस कीजिए कि ये क्रॉस कहाँ कर रही है, ओरिजिन पे कर रही है y एक्सिस को। तो लिहाजा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका c जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 है। ये देखिए, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ आपके सामने और आपको नजर भी आ रहा होगा। क्या मैं इसको 0 कह सकता हूँ? ओरिजिन है ये, ठीक है। तो अब आप सिंपली क्या करें कि, एक मिनट रुकिएगा, अब आप कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू m निकालने के लिए आप सहारा लेंगे राइज अपॉन रन का, ठीक है, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जैसे कहा था किसी स्टूडेंट ने। ठीक है, दो सूरतें हो सकती हैं। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि भाई जब ग्राफ बना हुआ हो तो बहुत आसान हो जाता है कि उसको फाइंड। अब प्लस 0, मुझे ये बताओ राइज अपॉन रन के लिए कोई भी दो कॉर्नर्स में ले लेता हूँ। लेट्स से कि एक मैंने कॉर्नर ले लिया है ये कॉर्नर, और एक कॉर्नर ये ले लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ से देखने जा रहा हूँ कि ट्राइंगल को जैसे वंस लॉक कर दूंगा। तो अब मुझे बताओ कि राइज कितना है, कितने यूनिट्स राइज है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैक्सिमम क्या है, 4 है, ये मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 2 है। तो 4 माइनस 2 इज व्हाट? 2। 2. अच्छा, रन रन कितना है? 1. 1। अब आप कहेंगे सर इसमें नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि -2 है, ये -1 है, तो ये इस तरीके से। भाई सीधी सीधी बात है, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं आती। नंबर 1, ये बात तो जहन में होनी चाहिए। तो आप इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। तो राइज आपके पास 2 है और रन 1 है, तो दिस विल बिकम 2 और x। अब यहाँ पे जो कॉमन एरर बच्चा करता है वो ये करता है कि यहाँ पे साइन ऑफ माइनस नहीं लिखता। साइन ऑफ माइनस जो है ना, आपको खुद को इंटरप्रेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। जब आपको कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स आ जाती है ना किसी भी ग्राफ को रीड करने की, तो फिंगर टिप्स पे चीजें आनी चाहिए और रिकॉल करके उसको एग्जीक्यूट और अप्लाई करना होता है। तो फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू -2x। अब ये इज इक्वल टू -2x है, लेकिन still this is not an answer for this line number 2. Can anyone tell me what would be the answer of line number 2 then? Y is greater than -2x. Y is greater than, only greater than -2x? Is equals to, greater than is equals to. Why is it is equals to? What is the reason? Which thing tells you that you used to write greater than or equals to? कौन सी चीज इंडिकेट कर रही है? Solid line. solid line है. सॉलिड लाइन है, एक्सीलेंट। ठीक है जी, अब आपको लाइन नंबर 1 का भी सिचुएशन बता दी मैंने, लाइन नंबर 2 की भी सिचुएशन, 3 तो पहले से ही गिवन थी। तो अब ये पूरी हमारी ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटीज की जर्नी हुई खत्म यहाँ पे, और आपने अच्छे से समझ लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पैटर्न यूज होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको
जितने भी क्वेश्चंस मैंने शुरू से स्टार्ट लें तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं शुरू से लेके। तो ओवरऑल सिनेरियो आपका बन चुका है। ग्राफिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने, वो सारी डिस्कशन हुई है। और शेडिंग का मैंने कॉन्सेप्ट काफ़ी गहराई में जाके आपको डिस्कस किया था। और मेरी आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर रिकॉर्ड मिलेगा। सबसे पहले तो ग्राफिंग के लिए मैंने स्टार्ट ही लिया था। उसके लिए अगर आपको याद हो कि प्रायर नॉलेज ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ाने से पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 30 मिनट्स के नाम से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी थी, जो कि हमारा रिकॉर्ड लेसन हुआ था। और उसमें जो है ना मैंने अपलोड कर दी थी, और आप ही की क्लास थी साथ में। तो आप वो यूट्यूब पे अ, देख सकते हैं उस वीडियो को। अदील फाजलानी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको वीडियो नजर आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 30 मिनट्स। उसमें ये हो रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कवर हो जाएगी आपकी, और इनइक्वालिटी तो वैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीजें हैं। तो क्लास आप ये बताइए कि कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो प्लीज आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं नया टॉपिक स्टार्ट लूं, और मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा आपसे। 5 मिनट के बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक लेने से पहले अच्छा, आप सबने लॉग ऑफ नहीं करना, आपने लॉग इन मत के साइन इन ही रखना है, और कंटिन्यू क्लास, बल्कि कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रेक में जाने से फिर वो इधर उधर हो जाता है बंदा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या कहते हैं आप, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए आपको? नहीं डू यू सर, वांट कंटिन्यू डू कर यू लें। वांट कंटिन्यू कर में लूं? दे देगा, आखिर में जल्दी क्लास खत्म कर देगा। क्या कह रही हैं उम्मे सलीम, सर क्या आप कह रही आखिर हैं में आप? जल्दी, आखिर में जल्दी क्लास खत्म कर देगा ब्रेक के हिसाब से। मतलब ब्रेक भी चाहिए और जल्दी छुट्टी भी चाहिए उम्मे सलीम? सर ब्रेक नहीं चाहिए, आखिर में ब्रेक दे देगा बिल्कुल जब सब कुछ खत्म होता है जब। हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो वो ब्रेक ही फेल हो जाता है बस। फिर तो गाड़ी जो है ना वो एक ही जो है ना तरफ चली जाती है। चलो ठीक है, सर ओके, आप आई ब्रेक मत अंडरस्टैंड। दें, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा, हम ब्रेक मत दें और 2 मिनट में आ रही हैं आप, हैं? नहीं नहीं, तो आप, ये मैं ये पढ़ लूंगी, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं बस आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट। एक मिनट, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, और नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए नई रिकॉर्डिंग बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई सवाल करना हो तो पूछ लीजिए, वरना यहाँ से मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है जी।